अब ये जो क्षेत्र के समांतर है पहले से, अब आपको क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना करना। तो अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो क्षेत्र के समांतर है उसको क्या करना है, हमको इस तरह से घुमाना है ना। तो घुमा देते हैं। तो ये ए जो होगा यहाँ चला जाएगा, तो इसको मैं नाम देता हूँ ए डैश, अगली कंडीशन, और इसको क्या नाम देते हैं हम, बी डैश। यहाँ पर प्लस क्यू रहेगा और माइनस क्यू यहाँ पर रहेगा। कितने कोण से घुमाना है हमको, कितने कोण से घुमाना है, थीटा कोण से घुमाना है, बी डैश। ये हो गया, थीटा कोण से क्या करना है, अपने को घुमाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे। अब थ्योरी में इतना ही काम था बस। थ्योरी में लिखना क्या है, चित्रानुसार है ना, ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो क्षेत्र के, जो समरूप विद्युत क्षेत्र की कैसा है, समांतर स्थित है ना। चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए भी क्षेत्र के समांतर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव को किसी कोण थीटा से घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है ना। बस इतना ही है डेरिवेशन, जो थ्योरी आपकी रहेगी वो इतनी ही रहेगी। ठीक, तो एक बार फिर से देखते हैं। चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्षेत्र के समांतर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव को किसी कोण थीटा से घुमाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। ठीक है, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। क्या होता है बल युग्म का आघूर्ण, टाउ बराबर, कल क्या पढ़े थे, पी ई साइन थीटा पढ़े थे ना कल। इक्वेशन नंबर इसको दे देते, कौन सा, फर्स्ट दे देते है ना। अब ये हमको वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, एक्चुअल में समांतर रखा हुआ है, समांतर रखा हुआ तो कितना कोण बना रहा है वो, जीरो, और जीरो से कितना घुमाना है इसको, थीटा कोण। समझ में आई बात, जीरो से थीटा कोण क्या करना है अपने को, उसको घुमाना है। तो एक बड़ा कार्य है, ये कौन सा कार्य है, ये बड़ा कार्य। भाई समांतर से आपको समांतर से इतना घुमाना है। ठीक है, यानी ये समांतर जब रखा है तो कोण कितना बन रहा है विद्युत क्षेत्र के साथ, जीरो बन रहा है, और जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो कितना कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है। मतलब हमको इस समरूप विद्युत, हमको इस वैद्युत द्विध्रुव को जीरो कोण से थीटा कोण तक घुमाना है। लेकिन यह है बड़ा कार्य, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, पहले छोटा कार्य करेंगे। छोटा कार्य कैसे, जैसे हमको मान के चलो, हम क्या करते हैं, जैसे गांव में रहते हैं तो हमको धान बेचना होता है, तो क्या ट्रैक्टर भर के पूरे दुकान क्या करते हैं, हम ट्रैक्टर को घुमाते हैं क्या, भैया क्या रेट लग रहा है, क्या रेट लग रहा है, करते हैं? ऐसा नहीं करते। हम कैसा करते हैं, हम क्या करते हैं, एक पॉलीथीन लेते हैं, पॉलीथीन में क्या करते हैं, धान ले लेते हैं, धान का सैंपल ले लेते हैं, है ना, एक मुट्ठी दो मुट्ठी धान ले लेते हैं, और क्या करते हैं फिर हम क्या करते हैं, उस सैंपल को लेके आते हैं पहले दुकान में, ठीक है, और फिर क्या करते हैं, दुकान वाले को दिखाते हैं, दो तीन दुकान वालों को दिखाते हैं। फिर हमको जहाँ पर रेट अच्छा लगता है, जहाँ पर रेट हमको अच्छा लगता है, महंगा बिक रहा है धान, वहाँ पर क्या करते हैं, हाँ भैया अब यहाँ का हमको रेट लग रहा है। किसी ने 1750, एक दुकान वाला 1750 में धान ले रहा है, दूसरा दुकान वाला 1800 में ले रहा है ना, तीसरा 1900 में ले रहा है धान। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रैक्टर वाले को बोलेंगे कि भाई अब तुम कहाँ पर आ जाओ, इस दुकान में आ जाओ। समझ में आ गया। तो वैसे क्या होता है, ये बड़ा कार्य है। कौन सा कार्य बड़ा है, जीरो से थीटा कोण तक घुमाना एक बड़ा कार्य है। हमको पहले छोटा कार्य करना पड़ता है, जैसे हम धान का सैंपल लेके जाते हैं वो छोटा कार्य हुआ, और फिर ट्रैक्टर लेके आते हैं वो बड़ा कार्य हुआ। तो वैसे यहाँ पर पहले छोटा काम करेंगे। छोटा काम क्या, माना कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण, थीटा अभी बड़ा कोण है, हमको क्या करना है, अल्प कोण डी थीटा से घुमाना है। आपको मैंने कल उस समय पिछले साल पढ़ाया हूँ, स्मॉल डी जब लिखा जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है ना। थीटा बड़ा कोण है, डी थीटा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा कोण है। और इसी अल्प कोण, जब अल्प कोण से घुमाओगे तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, अल्प ही हो जाएगा। तो इसको किससे लिखेंगे फिर, डी डब्ल्यू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, डी डब्ल्यू से लिखेंगे, है ना, या ऐसा डी डब्ल्यू बना सकते हो आप, डी डब्ल्यू, ठीक है। ये छोटा कार्य हो जाएगा। तो अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य भी कैसा होगा, छोटा कार्य हो जाएगा।
ठीक, तो पहले हम छोटा कार्य करेंगे, उसके बाद में बड़ा कार्य करेंगे। ठीक है, दिमाग में बैठ गई बात। देखो ये डेरिवेशन को अच्छे से समझ लो, क्योंकि इसी के जैसे सेम जो होने वाला है इसके बाद वाला डेरिवेशन होने वाला है, और वो आपको आधा घर से करके लाना होगा अगर समय हो जाएगा तो, है ना, इसलिए आप लोग ध्यान दें। तो मैं पहले छोटा कार्य कर लेता हूँ। छोटा कार्य क्या है मैं देखते हैं। माना कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य कितना हो, dw हो, घुमाने में किया गया कार्य dw हो, तब कार्य बराबर क्या होता है बताइए। कार्य बराबर क्या होता है, कौन बताएगा कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणित विस्थापन, है ना, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। लेकिन हमारे पास में आज बल है क्या? नहीं है। हमारे पास में क्या है? बल युग्म का गुण है। क्या है यहाँ? बल युग्म का गुण। तो बल गुणित विस्थापन होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बल के स्थान पर क्या लिखेंगे? बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, और कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है, लेकिन विस्थापन नहीं है यहाँ। जब इसको घुमाते हो तो क्या कहलाएगा? ये विस्थापन कहलाएगा कि कोणीय विस्थापन कहलाएगा? कोणीय विस्थापन कहलाएगा, है ना। तो माइक बंद कर दो, ये हो जाएगा आपका कोणीय विस्थापन। समझ गए? तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है ना। लेकिन क्या यहाँ पर हमारे पास में बल के स्थान पर बल युग्म का आघूर्ण है, और हम चूंकि उसको थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो घुमाने के लिए कोणीय विस्थापन का उपयोग किया जाता है, राइट। तो कार्य अपना कितना? dw। बल युग्म का आघूर्ण कितना है? ये देखो d जो लगता है तो अल्प हो जाता है ना। अल्प के लिए d का उपयोग करते हैं। मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था, जब समय बड़ा हो तो t का उपयोग करते हैं, जब उससे छोटा समय हो तो डेल टी का उपयोग करते हैं, और जब समय बहुत ही छोटा हो तो क्या करते हैं? हम डी टी का उपयोग करते हैं, याद है? ठीक, तो बल युग्म का आघूर्ण हो गया आपका पी साइन थीटा इंटू कोणीय विस्थापन। कितने कोण से घुमा रहे हो? अभी छोटा कोण कितना है आपका? डी थीटा से घुमा रहे हो। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, है ना। छोटा कार्य। जब छोटा काम हो गया तो अब क्या करेंगे अब हम बड़ा काम करेंगे। देखते हैं बड़ा काम क्या है। बड़ा काम है हमारा वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाना। देखते हैं, छोटा कार्य हो गया। अब वैद्युत द्विध्रुव को कितने कोण से? 0 डिग्री से थीटा डिग्री कोण, या 0 से थीटा डिग्री कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, अगर यहाँ 0 नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, W। और आपको याद होगा पिछले साल भी हम वैसे ही काम करते थे, पहले छोटा काम करते थे और बड़ा काम करने के लिए क्या करते थे? लिमिट लेते थे। याद आ रहा है आपको? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हम निकालते थे गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। पहले छोटा काम करते थे, है ना, और फिर क्या लेते थे? R से अनंत तक के। जब बड़ा काम करना होता था तो क्या करते थे? हम समाकलन करते थे। याद आ रहा है? हाँ, बड़ा काम करने के लिए क्या करते थे? हम समाकलन किया करते थे। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में याद करो, गुरुत्वीय विभव, पलायन वेग, है ना। वस्तु को हमको क्या करना है? पृथ्वी तल से कहाँ फेंकना है? अनंत तक के फेंकना है, तो वो क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आएगा। तो हम क्या लिमिट लेते थे? छोटा कार्य करते थे, छोटे कार्य के बाद में क्या करते थे? बड़ा कार्य। तो लिमिट लेते थे R से अनंत। तो हमारे पास में भी छोटा कार्य है। अब क्या करेंगे? जब हमको बड़ा कार्य करना है तो हम लिमिट ले लेंगे, है ना। और लिमिट लेंगे तो क्या होगा? कौन सी लिमिट लेना पड़ेगा? लिमिट क्या है हमारे पास में? 0 से थीटा। तो अब वैद्युत द्विध्रुव को 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य,
ये हो गया बड़ा कार्य डब्लू, और 0 से थीटा, और समाकलन किसका करेंगे, छोटे वाले कार्य का, ये हो गया डी डब्लू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया डी डब्लू बड़ा कार्य, डी डब्लू सॉरी डब्लू इज इक्वल टू, अच्छा यहीं पर कर देता हूँ मैं एक स्टेप, 0 से थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी डब्लू, पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, राइट। डी डब्लू का मान रख दिया। अब समाकलन के अंदर कौन सी राशि रहती है और कौन सी नहीं रहती, बताइए। समाकलन के अंदर कौन सी राशि रहेगी, बताइए। क्या रहेगा, इस तरफ क्या रहेगा और बाहर कौन निकलेगा, कोई बता सकता है। हाँ, पीई बाहर, बिल्कुल। ये जो स्मॉल डी के साथ में क्या लिखा है, थीटा लिखा है, तो थीटा वाली राशि अंदर रहेगी और पी क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, है ना। तो गुड, पी बाहर हो जाएगा, इतने समझदारी होनी चाहिए। ये हो जाएगा 0 से थीटा समाकलन, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा, राइट। अच्छा, अब साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, बताइए। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, क्या होगा, बताइए। साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होगा। पिछले बार मैंने समाकलन करवाया था ना तुमको, साइन थीटा, ये साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का समाकलन होता है साइन थीटा, याद रखना है ना। तो ये होता है, ये आपको नोट में लिख लेना कहीं पर, ठीक। तो और अवकलन भी होता है, तो अवकलन में क्या होता है, साइन का कॉस होता है और कॉस का माइनस साइन होता है। समाकलन में उसका उल्टा होता है, साइन का माइनस होता है, माइनस कॉस होता है, और कॉस का साइन होता है। तो हमारे पास में साइन थीटा का समाकलन बोल रहा है वो, और जब साइन थीटा का समाकलन बोल रहा है तो माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। तो आपको मालूम है, क्योंकि ये निश्चित समाकलन है, लिमिट दी हुई है, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और ये बड़ा कोष्टक लगेगा, और लिमिट इस तरफ से उठकर कहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। क्लियर है सबको। चलिए, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा हुआ, और जैसे ही समाकलन करते हैं, समाकलन में बड़ा कोष्टक लगता है, और इस तरफ की लिमिट है ना, इस ओर की लिमिट उठकर कहाँ आ जाती है, इस ओर आ जाती है ना। तो कर दिया हमने 0 से थीटा। अब क्या करेंगे, पहले उच्च सीमा, समाकलन करने का तरीका होता है, पहले उच्च सीमा को भरा जाता है, फिर निम्न सीमा, है ना। लोअर लिमिट ये वाली है, अपर लिमिट ये वाली है, पहले अपर लिमिट को भरा जाता है, उसके बाद में लोअर लिमिट को भरा जाता है। तो क्या आ जाएगा, डब्लू इज इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा के स्थान पे पहले उच्च सीमा थीटा ही है, ये थीटा ही रहेगा। फिर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, ये तो माइनस, तो ये सूत्र का हो गया, और ये पहले से माइनस रखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये रखा, उच्च सीमा रख दिया यहाँ माइनस, अब इतने में निम्न सीमा रखना था, लेकिन ये पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सूत्र में होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो वो जो माइनस है वो तो सूत्र का है, और यहाँ पहले से माइनस है, तो क्या हो जाएगा, cos 0। चलिए, cos 0 का मान कितना होता है, कौन बताएगा, 1 होता है। तो cos 0 का मान हो गया 1। अब माइनस वाले को पहले लिखेंगे कि प्लस वाले को पहले लिखेंगे, हाँ, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, तो ये +1 पहले लिख देंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये आपका घुमाने में किया गया कार्य के लिए व्यंजक आ जाएगा, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अभी कंडीशन इसकी फिर तीन कंडीशन करेंगे। चलिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सचिन, मोहित कहाँ गए रे, ए सचिन, क्या घूम तो नहीं गया हो, जय श्री राम का नारा लगा रहा था वो, उसके बाद से गायब है। जय श्री राम का नारा लगा रहा था, उसके बाद से गायब है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेके हो गया सबका,
हाँ, स्क्रीनशॉट लेके हो गया सबका? यस और नो? चलो ये लेफ्ट कैसे हो जाते हैं लोग? स्क्रीनशॉट लेते समय ये देखो, इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो ये छोटा आ रहा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, कल से जूम में पढ़ेंगे। यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है अच्छे से। कितने लोगों ने देखा था जूम वाला कल? देखे, समझे उसको? चलो आखिरी में बताऊंगा मैं, है ना? हाँ, चलो ठीक है, बढ़ते हैं अभी, है ना? मिटा दूं? अब इसके 3 कंडीशन हैं, 3 कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है? देखो, कंडीशन नंबर वही है, क्षेत्र के समांतर, मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाना हो, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत घुमाना हो, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत घुमाना हो, है ना? जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाना हो तब तो सीधी सी बात है। अरे म्यूट ऑफ करो, म्यूट कर दो सब, है ना? जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाना हो, इसका मतलब क्या है भाई? पहले से तो समांतर था, और कितना समांतर घुमाओगे? तो समांतर में थीटा बराबर कितना होता है? 0 होता है ना? अरे कौन है म्यूट? किसका है भाई? तो जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाना है, तो पहले से ही समांतर है, आपको समांतर ही घुमाना है, मतलब घुमाना ही नहीं है आपको। तो थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री आ जाएगा। W बराबर कितना हो जाएगा बताओ? W इज इक्वल टू PE1 माइनस cos 0। अच्छा, cos 0 का मान कितना होता है भैया? 1 होता है, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा। W बराबर कितना आया? 0। ये आ गया मिनिमम, है ना? कंडीशन नंबर सेकेंड, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के कैसे करना है? लंबवत घुमाना हो। हाँ बताओ, तो पहले समांतर था, अब कोण कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री आएगा तो फिर यहाँ मान रखो W इज इक्वल टू P1 माइनस कॉस थीटा बराबर 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है तो W इज इक्वल टू PE1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 मतलब 1, तो W बराबर कितना आ जाएगा? P। ये मैक्सिमम हो गया क्या? नहीं हुआ, अभी एक और कंडीशन आएगी, वो मैक्सिमम कहलाएगा। कैसे देखो जरा, कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं।
यदि आपको वैद्युत द्विध्रुव जो कि कैसा रखा हुआ था ऐसा समांतर, अब इसको क्या करना है, आपको पूरा पलट देना है, ऐसा क्षेत्र के विपरीत घुमा देना है। क्षेत्र ऐसा था, अब इसको क्या करना है, आपको ऐसा पूरा पलट देना है। तो जब तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन नंबर 3, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के विपरीत घुमाना हो तब थीटा इक्वल कितना होगा बताइए, कौन बताएगा? 180 ऐसा था, इसको तुमने पूरा ऐसा घुमा दिए तो 0, 90, 180 हो गया ना, तो ये हो गया 180 डिग्री। फिर सूत्र में मान रखो, इसलिए डब्लू PE 1 माइनस कॉस थीटा के स्थान पर 180, कॉस 180 का मान कितना होता है गणित वाले? -1, वेरी गुड, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, तो W = 2PE। अब बताइए PE मैक्सिमम होगा कि 2PE मैक्सिमम होगा? 2PE, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम, राइट। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। मोहित कहाँ है? आज लगाता हूँ फ़ोन मोहित को। कौन ने जुड़ा है बताना जरा मेरे को, जो रोज़ जुड़ता था और आज नहीं जुड़ा? कौन है ऐसा बंदा? जो रोज, हाँ, अतुल विसेन रोज जुड़ता था, आज कहाँ गया ये? अच्छा, और अतुल और मोहित 2 लोग, और नवीन कहाँ है? नवीन कहाँ है? क्यों आलोक, नवीन कहाँ है? हाँ, तो फिजिक्स क्यों नहीं लगाता फिर वो? सुबह सुबह उठता है कि नहीं उठता बताओ पहले? वो बहुत बेकार है, तो फिजिक्स बन जाती होगी उससे, फिर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। तो चलो आगे बढ़ते, एक से एक लोग पढ़े, क्या कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट उसमें भेज देना, है ना, ग्रुप में भेज देना, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपको ये घर से करना है, आपको सिर्फ मैं समझा देता हूँ। समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है, अगला डेरिवेशन, है ना, ये आपको घर में करना है, बिल्कुल सेम। अभी तुम ही बोलोगे क्यों पढ़ा दिए सर, ये तो हम घर में कर लेते, लेकिन अब पैसे देने वाले हो तुम लोग। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो बताइए, इसके पहले जो वैद्युत द्विध्रुव था वो कैसा था? क्षेत्र के कैसा था बताना जरा, क्षेत्र के कैसा था बोलो? अभी इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के कैसा था? अरे कोई तो बोलो। क्षेत्र के समांतर रखा हुआ था कि नहीं वैद्युत द्विध्रुव? रखा था क्षेत्र के समांतर, ऐसा रखा था, ऐसा। अभी कंडीशन बदल जाएगी, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव जो होगा ना, क्षेत्र के समांतर नहीं होगा, वो क्षेत्र के कैसा होगा? लंबवत रखा हुआ है, समझ गए? ए बी, ये देखो, ये +Q और ये -Q, क्षेत्र के समांतर। इसके पहले वाली कंडीशन क्षेत्र के समांतर थी, अब यहाँ पर पहले से ही कैसा रखा हुआ है?
क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। ये जो क्षेत्र के लंबवत वाली स्थिति है ना, लंबवत स्थिति, इसको बोलते हैं मानक स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? मानक स्थिति। ठीक है, थीटा बराबर कितना है, यानी 90 डिग्री वाली जो स्थिति है, 90 डिग्री या π/2 मतलब भी 90 होता है, इसको मानक स्थिति कहते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करना है हमको, इस मानक स्थिति मतलब π/2 से वर्तमान स्थिति मतलब थीटा कोण तक लाना है, ऐसा ला देना है। यानी पहले 90 अंश का कोण है, अब कितने अंश का कोण है यहाँ? थीटा का कोण। थीटा यहाँ बनेगा, याद रखना, यहाँ नहीं, +q -q। ठीक, तो आपको पहले और यहाँ देते a' और ये नाम देते हैं इसको b'। यानी कि इसके पहले वाली जो स्थिति थी, उस स्थिति में आपका वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा हुआ था, उसको वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर रखा हुआ था, उसको आपको क्या करना था, किसी कोण थीटा से क्या करना था, घुमाना था। अभी की स्थिति में आपका वैद्युत द्विध्रुव जो है वो क्षेत्र के लंबवत है, उसको क्या करना है, आपको लंबवत से थीटा घुमाना है। ठीक है, लंबवत से थीटा घुमाना है। और लंबवत से थीटा घुमाने के लिए आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, कार्य की प्राप्ति होगी अपने आप, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव कैसा भी रहे, आपको मालूम है वैद्युत द्विध्रुव पर क्या लगता है, बलयुग्म का आघूर्ण लगता है। तो आप जब लास्ट में इसका उत्तर लाएंगे तो इसका उत्तर आएगा -PE cos थीटा। माइनस क्यों आया? माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक कार्य हो रहा है। कार्य की प्राप्ति, जब आप कार्य करते हैं तो कार्य धनात्मक होता है, जब कार्य प्राप्ति होती तो कार्य ऋणात्मक होता है। बचपन में पढ़े हो आप लोगों ने, यानी पिछले साल पढ़े हो, है ना। तो यहाँ पर स्थिति बदल गई है, इसके पहले समांतर था, उसको थीटा कोण से घुमाना था, मतलब 0 से थीटा। यहाँ पर लंबवत है, इसको थीटा कोण से घुमाना है। तो ये जो थीटा कोण वाली स्थिति है ना, इसको बोलते हैं वर्तमान स्थिति। क्या बोलते हैं इसको? वर्तमान स्थिति, यानी कि वर्तमान स्थिति। और वर्तमान स्थिति का मतलब थीटा। तो अगर किसी ने पूछा समरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, तो आपकी परिभाषा होगी, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से वर्तमान स्थिति अर्थात थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। कहलाता है, कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुई परिभाषा? समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात π/2 से वर्तमान स्थिति अर्थात थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य ही वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो जो हम कार्य करेंगे वही स्थितिज ऊर्जा होगा। अब देखो करना क्या है, थ्योरी क्या लिखेंगे, चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, या चित्रानुसार समरूप विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र के लंबवत स्थित है। इसके पहले लाइन क्या होती थी, वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर स्थित है ना। फिर वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति कोष्टक में π/2 से वर्तमान स्थिति कोष्टक में थीटा कोण तक घुमाने में किए गए कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। क्योंकि जो हम π/2 से यानी कि 90 से थीटा कोण तक घुमाएंगे, लंबवत से थीटा कोण तक घुमाएंगे, ये जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को ही क्या बोलते हैं हम, स्थितिज ऊर्जा। अब पिछले साल आपने पढ़ चुके हो, कार्य ही क्या है, ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक, विमीय सूत्र, प्रकृति सब क्या होती है, समान होती है ना। तो जो हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करने में जो ऊर्जा लगेगी वही ऊर्जा क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इतना करना। अब देखो थ्योरी तो आपने बोल दिया, एक बार फिर से बोलता हूँ। समरूप विद्युत क्षेत्र में समरूप विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB क्षेत्र के लंबवत स्थित है ना। वैद्युत द्विध्रुव को मानक स्थिति कोष्टक में π/2 से वर्तमान स्थिति कोष्टक में थीटा तक घुमाने में किए गए कार्य अर्थात स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। माना कि वैद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य बना कोण कितना है, थीटा है। तब से क्या होगा, तब से पूरा सेम है। आपको अब कैसा करना है बताता हूँ आपको। मेरे को एक होमवर्क चाहिए व्हाट्सएप पर सबका, रफ कॉपी वाला, है ना। तब
वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण सेम लिखना है। ताऊ बराबर क्या आएगा, पीई साइन थीटा, राइट। इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट बनेगा, उसमें भी बना था। हाँ, अब फिर वही माना कि वैद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा बल युग्म का आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन डेल थीटा। समीकरण नंबर 2 सेम है। अब तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, अब वैद्युत द्विध्रुव को कितने कोण से, π/2 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, बड़ा कार्य W बराबर समाकलन कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हो, π/2 से थीटा कोण तक घुमा रहे हो, और ये हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा। समझ गए। फिर W बराबर पी बाहर निकल जाएगा, π/2 से थीटा अंदर कौन रहेगा, साइन थीटा डी थीटा। बस इसके बाद आपको आंसर लाना है, आंसर आएगा माइनस पीई कॉस थीटा, ये आंसर आएगा, माइनस पी कॉस थीटा आंसर आने वाला है। ठीक है, तो साइन का फिर माइनस कॉस हो जाएगा, फिर पहले उच्च सीमा भरोगे, फिर निम्न सीमा भरोगे। ऊपर वाली को उच्च सीमा बोलते हैं, नीचे वाली को निम्न सीमा बोलते हैं। उसके मान से मतलब नहीं होता कि मान छोटा है कि बड़ा है। जो समाकलन के ऊपर है उसको उच्च सीमा अपर लिमिट कहते हैं, जो समाकलन के नीचे है उसको लोअर लिमिट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आपको करना है विथ कंडीशन। इसमें भी 3 कंडीशन होगी, है ना, समझ में आई बात। इसमें भी 3 कंडीशन होगी। कंडीशन में आप अगर उतना पूरा नहीं लिखना चाहते हैं, घुमाना चाहते तो क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के विपरीत, बस इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा। ये पूछ लेता है कई बार, समझ में आई बात, ये पूछ लेता है कई बार, है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसमें भी जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाना हो, जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत घुमाना हो, है ना। अब ये लंबवत घुमाएंगे, पहले से ही लंबवत है, क्या लंबवत घुमाओगे तुम उसको, तो लंबवत वाली स्थिति में कोण कार्य क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे इसके पहले वाली स्थिति में जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर घुमाना, भाई पहले से ही समांतर रखा हुआ था, और कितना घुमाओगे उसको क्षेत्र के समांतर, मतलब कोई काम नहीं करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर पहले से ही लंबवत है, अब तुम बोलोगे वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत घुमाना है, पहले से ही लंबवत है, और कहाँ घुमा लोगे। देखो यहाँ पर ये वाला उत्तर आएगा cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो पूरा पद ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको। होमवर्क चाहिए मेरे को व्हाट्सएप पर, ये क्वेश्चन पूरा नहीं कराऊंगा। यस, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।